मृदोर्यथा तथैव श्रुतियुक्तिभ्यां प्रपंच ब्रह्मणोरिह। घट मृदो हो यथा, जिस प्रकार से मिट्टी और घट, ये क्या है? कार्य कारण है। घट जो है ये कार्य है, मिट्टी है कारण। और ये कैसी है? नित्य मास्ते, ये हमेशा ऐसी ही रही है। कभी भी मिट्टी कार्य नहीं हुआ और घट कारण नहीं हुआ। मिट्टी कारण ही रहेगी और घट कार्य ही रहेगा। इसी प्रकार से कार्य कारणता नित्यम, ये कार्य कारण हमेशा ऐसा ही रहा है। तथैव श्रुति युक्तिभ्याम, उसी प्रकार से शास्त्र का आधार, ध्यान से सुनना, यदि हमको अपरोक्षानुभूति होनी है तो हमारा जो अथॉरिटी ऑफ नॉलेज है, प्रमाण, तो श्रुति ही प्रमाण है हमारे लिए। और श्रुति का मतलब स्पष्ट रूप से उपनिषद। यहाँ आप सेक्युलर मत बनना, सभी धर्मों में गाय मारो गोली धर्मों को, केवल उपनिषद। तथैव श्रुति युक्तिभ्याम, देखो तो श्रुति में जो बताया है वो किस प्रकार से सत्य है, ऐसी युक्ति लगा करके चलेंगे तब जा करके हमको प्रपंच ब्रह्मणोरिह, तब समझ में आएगा कि ये संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा ही है जिसमें हम भी आ गए। देखो हम लोग बृहदारण्यक में देख रहे हैं ना कि आदमी जब सोता है तो कहाँ जाता है और जगता है तो कहाँ से आता है, वो विषय चल रहा है ना। देखो, ना कहीं जाना ना कहीं आना, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। तो कार्य कारणता नित्यम आस्ते घट मृदोर यथा तथैव श्रुति युक्तिभ्याम प्रपंच ब्रह्मणो हो यह। तो ये जो दुनिया है यह परमात्मा ही है, परमात्मा कारण है और दुनिया कार्य है। तो जैसे बिना कारण के कार्य नहीं रह सकता, इसी प्रकार से बिना ब्रह्म के दुनिया नहीं रह सकती, पहली बात। दूसरी बात, कारण ही कार्य रूप में प्रकट होता है, इसी प्रकार से ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकट हुआ है। अब तीसरी बात, यह जो कार्य है ये कारण पर अवलंबित है, लेकिन कारण जो है ये कार्य पर अवलंबित नहीं है। कारण कार्य निरपेक्ष हो सकता है, लेकिन कार्य जो है कारण निरपेक्ष नहीं हो सकता। इसी प्रकार से ब्रह्म जगत निरपेक्ष हो सकता है, लेकिन जगत ब्रह्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। इस प्रकार से चिंतन करते करते हम ये दुनिया से हट करके अपने स्वरूप में आ जाएंगे। देखो, बिना दृष्टि के रूप रंग की सत्ता नहीं, लेकिन रूप रंग नहीं है तो दृष्टि की कोई हानि नहीं। माने क्या? जब रूप रंग नहीं है, माने कार्य नहीं है, तो दृष्टि कारण भी नहीं है। तो हमने क्या किया? कार्य कारण के परे चले गए। देखो, तो पहले कार्य कारण के संबंध से ये सीखना है कि सत्य कारण है, कार्य नहीं। इसी को अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है, यदि हम परेशान ना हो दुनिया को लेकर के। ये दुनिया में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, उस पर फंसो मत ज़्यादा। और जब हम ये स्पष्ट कर लेते हैं कि कारण कार्य निरपेक्ष रह सकता है, वही सत्य है, ये समझाने के लिए इस 66वें श्लोक में कहा है। तो जैसे रूप रंग की सत्ता आँखों के कारण है, लेकिन आँखें रूप रंग निरपेक्ष ना हो तो आँखों को कोई नुकसान नहीं, हो तो कोई फायदा भी नहीं। उसी प्रकार से जो मन है इंद्रिय निरपेक्ष है, तो मन सत्य है, इंद्रिय नहीं। उसी प्रकार से बुद्धि सत्य है, मन नहीं। उसी प्रकार से चेतना सत्य है, बुद्धि नहीं। माने जिसका त्याग नहीं हो सकता वो ब्रह्म है। इंद्रियों का त्याग हो सकता है, विषयों का त्याग हो सकता है, इंद्रियों का त्याग हो सकता है, मन का त्याग होता है, बुद्धि का त्याग होता है,
लेकिन अपना त्याग नहीं हो सकता। यह नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, ये जो नित्य उपलब्ध है, नित्यम आस्ते, ये नित्य जो वस्तु है वही ब्रह्म है, वही अपना स्वरूप है। देखो संतो,